प्रिय अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी व्याकरण कक्षा 3 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट टर्म फर्स्ट यूनिट टेस्ट के पाठ्यक्रम के अनुसार व्याकरण आनंद से पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाऊंगी। बच्चों, आप सब कक्षा 2 में वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं, मात्रा क्या है, शब्द किसे कहते हैं, व्याकरण, अनुस्वार, अनुनासिक आदि पढ़ चुके हैं। आज हम पुनः इन्हें विस्तृत रूप से जानेंगे। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए वर्ण या अक्षर का प्रयोग किया जाता है, जैसे अ, आ, ह्रस्व दीर्घई आदि, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ आदि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए, स्वर और व्यंजन। स्वर हिंदी भाषा में 11 माने जाते हैं। अ, आ, ह्रस्व दीर्घई, ह्रस्व दीर्घौ, री, ए, ओ, औ। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। दूसरा, व्यंजन। व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। हर एक स्वर की अपनी मात्रा होती है। यहाँ देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। यह हर व्यंजन में व्याप्त है। बाकी अन्य सभी स्वर की अपनी मात्रा होती है, जिनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जिनका प्रयोग हम व्यंजन में करते हैं। व्यंजन वर्ण के पहले मात्रा लगाई जाती है, या वर्ण के बाद में मात्रा लगाई जाती है, या ऊपर लगाई जाती है, या नीचे लगाई जाती है। लेकिन व्यंजन में एक वर्ण ऐसा है जिसमें मात्रा उसके पेट में लगाई जाती है। यहाँ देखिए ध्यान से, र जोड़ ह्रस्व उ, यहाँ मात्रा है। इसको जब जोड़ते हैं तो इसके ठीक बीच में ह्रस्व की मात्रा लगती है। जैसे रुक, गुरु। र जोड़ दीर्घौ, जब दीर्घौ की मात्रा लगाते हैं तो ये भी आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं बल्कि बीच में यह मात्रा लगाई जाती है। जैसे रूप, शुरू। बच्चों, आप वर्ण पढ़ते हैं। वर्ण के बाद हम क्या सीखते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे फ जोड़ ल क्या बनता है? फल। म जोड़ ह जोड़ ल, तीनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? महल। अ जोड़ च जोड़ क जोड़ न, चारों वर्णों को मिलाते हैं तो क्या शब्द बनता है? अचकन। वर्णों से बने शब्द सार्थक होने चाहिए। अगर वे सार्थक नहीं हैं, निरर्थक हैं, तो इन्हें शब्द नहीं कहते हैं। अब हम आगे अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, अर्धचंद्र बिंदु, नुक्ता आदि के बारे में जानेंगे। वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। यहाँ देखिए, इसे अनुस्वार कहते हैं। ये वर्ण के ऊपर लगाया जाता है और इसका उच्चारण न होता है। जैसे झंडा, बंदर, पलंग। उसी प्रकार वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। जैसे आँख,
माँ, चांद। वर्ण के आगे दो बिंदु लगते हैं, उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। यहाँ देखिए, वर्ण के आगे दो बिंदु यहाँ लगाते हैं, उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे नमः प्रातः। इसके अलावा हम अंग्रेजी बोलने वाले शब्द के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगाते हैं, जैसे मॉल, बॉल। अब हम जानेंगे र के प्रकार। यहाँ देखिए, र पदेन, इस मात्रा को हम वर्ण में लगाते हैं और इसका उच्चारण र हो जाता है। जैसे क्रम, रेफ का प्रयोग करते हैं और शब्द बनता है मार्ग। और विशेष चिन्ह है हलंत और र की मात्रा को मिलाकर, जिन्हें हम लगाते हैं तो र का उच्चारण होता है ट्रक, ट्रेन। यह हलंत व र का मिला हुआ रूप है। अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। यहाँ स्वर रहित क और स्वर सहित मूर्धन्य श दोनों को मिलाकर अक्ष बनता है। त हलंत जोड़ र, त्र बनता है। ज हलंत य, ज्ञ बनता है। तालव्य श जोड़ र, श्र बनता है। बच्चों, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन आपस में एक साथ मिलते हैं, जिनमें एक आधा और एक पूरा होता है, उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। इसमें एक आधा और एक पूरा वर्ण होता है। जैसे क संयुक्त, इससे क्या बना? सिक्का, चक्का। न संयुक्ताक्षर से क्या बना? गन्ना, भिन्न। पय संयुक्त से क्या बना? प्यार, प्याज। वय संयुक्त से क्या बना? व्यय, व्यर्थ। अब हम वाक्य के विषय में जानेंगे। वाक्य क्या है? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अर्थपूर्ण वाक्य ही वाक्य कहलाते हैं। जो वाक्य निरर्थक होते हैं, उन्हें वाक्य नहीं कहते हैं। जैसे मैं चला, आया, गया। इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, अतः ये वाक्य नहीं है। वाक्य हमेशा सार्थक होना चाहिए। बच्चों, अभी आप पाठ 2 अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए हम पाठ के कुछ प्रश्नों को हल करें। हमारा पहला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरें। वर्ण डैश प्रकार के होते हैं। यहाँ 2 विकल्प है, 2 और 3। इनमें से हमें सही शब्द को चुनकर भरना है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न ख, हिंदी में डैश स्वर माने जाते हैं। 14, 11। हिंदी में 11 स्वर माने जाते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, इन मात्राओं से 2 शब्द बनाएं। यहाँ स्वर भी लिखे हैं और उसकी मात्रा भी लिखे हैं। आपको मात्रा से शब्द बनाना है, दीर्घउकार और दीर्घईकार से। तो हम 2 शब्द लिखेंगे। जूता, फूल। दीर्घाईकार से 2 शब्द बनाएंगे, चील और खीर।
हमारा अंतिम प्रश्न है, संयुक्ताक्षर वाले शब्द लिखकर वाक्य पूरे करें। यहाँ ध्यान देना है आपको कैसे शब्द भरने हैं, संयुक्ताक्षर वाले। क, काली डैश दूध पी गई, काली बिल्ली, तो हम यहाँ पर बिल्ली भरेंगे। ख, छोटा डैश खेल रहा है, छोटा बच्चा खेल रहा है, यहाँ हम लिखेंगे बच्चा। बच्चों, आपके विद्यालय के वेबसाइट पर पाठ 2 के सभी कार्यों को भेज दिया जाएगा। आप लोग उसे लिखकर और बोलकर अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।